70 साल की बूढ़ी मां शुगर की मरीजा थी। एक ही बेटा और बहू घर में रहते थे। 70 साल की बूढ़ी मां घर में जगह जगह पेशाब कर देती थी। बेटा अपनी बूढ़ी मां को डांटता था, बहू भी डांटती थी, फटकारती थी, क्यों तुम इधर उधर पेशाब कर दे रही हो। मां ने कहा, बेटा याद कर अपना बचपन, तू भी तो जगह जगह पेशाब कर दिया करता था और मैं पोछा लेकर के तेरे पेशाब को साफ कर दिया करती थी। तू दिन भर में 25 मरतबा कपड़े में पेशाब करता था, मैं 25 मरतबा तेरे कपड़े को चेंज कर देती थी। पहले के जमाने में तो डाइपर वगैरह भी नहीं था। अब तो माशाल्लाह नए दौर की औरतें हैं, डाइपर है, वाइप्स है, फलाना है, ढकाना है, तो बहुत आसानी है। उस बूढ़ी मां को जो जगह जगह पेशाब करती थी, उसके अपने बेटे ने और बहू ने इतना मारा, उस मोहल्ले के एक आदमी ने देखा उस बूढ़ी औरत को गठरी की तरह पड़े हुए कमरे में। उस बूढ़ी औरत की लाश मिली है और लाश ऐसी तरीके से मिली है कि चेहरे पर मारने के निशानात भी हैं, चोट के निशानात भी हैं। और पुलिस को और मोहल्ले वालों को पूरा डाउट है कि उसी बेटे और बहू ने मिलकर के अपनी मां को मारा है। ये हालात हैं आज। इंसान इतना क्रूर हो चुका है, इतना कठोर हो चुका है, इतना सख्त दिल हो चुका है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, ऐ इंसान तू अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक कर। हमलतु उम्मुहु कुरहा, हमलतु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, तेरी मां ने तकलीफ दर तकलीफ से तुझको अपने पेट में रखा है। कुरान के 26वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को हुक्म दिया अपने माता पिता के साथ तू अच्छा सलूक कर। हमलतु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा, तेरी मां ने बड़ी तकलीफ से तुझको पेट में रखा था और बड़ी तकलीफें झेल करके तुझको जन्म दिया था। 3 तकलीफें ऐसी है जो मां उठाती है। पेट में रखने की तकलीफ, जन्म देने की तकलीफ और 9 महीने तक दूध पिलाने की। इसीलिए बाप का दर्जा अपनी जगह है, मगर मां का दर्जा बाप से भी 3 गुना ज्यादा है। दुनिया वालों, तुम कहते हो इस्लाम ने औरत को क्या दिया है, आओ मैं तुमको बताऊं। इस्लाम ने औरत को यह सम्मान दिया है कि अगर औरत मां है तो बाप से 3 गुना उसका दर्जा ज्यादा है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक सहाबी आए और आकर के सवाल किया, मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती, ऐ अल्लाह के नबी मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है। आपने फरमाया उम्मुका, तेरी मां है। पूछा उसके बाद कौन है, आपने फरमाया तेरी मां है। उसके बाद पूछा कौन है, फरमाया तेरी मां है। चौथी मर्तबा आपने फरमाया, जिस मां को इस्लाम ने यह दर्जा दिया था, उस मां को आज आपने गाली बना दिया। किसी से लड़ाई होती है, मां की गाली हम देते हैं। तुम्हें गाली देने के लिए बाप नहीं मिला, गाली देने के लिए भाई नहीं मिला, गाली देने के लिए कोई और मां मिली थी तुझे गाली देने के लिए, तो उन्हें मां को गाली बना दिया। नबी ने 3 मर्तबा मां का नाम लिया। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, आपके साथ जंग में जाना चाहता हूं। मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आया हूं, रो रहे हैं मेरे माँ बाप। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जाओ और अपने माँ बाप को हंसा करके आओ जैसे तुम रुला करके आए हो। माँ बाप को रुलाने की तुमको इजाजत नहीं है। उन्होंने हमेशा तुम्हें हंसाया है, उनकी वजह से तुम्हारे लब पर मुस्कुराहट आई है, लिहाजा तुम्हारी वजह से उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जाओ अपने माँ बाप को तुम हंसा करके आओ। औरत अगर मां है उसका ये दर्जा है। और यही औरत अगर बेटी बन के आती है, अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं,
मनिबुतुलिया बिहाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सितरम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी दे करके लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुन्न लहू सितरम मिनन नार, वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। ओ बेटी वालो, बेटी तो तुमको जहन्नम की आग से बचाने के लिए आई है, मगर तुमने क्या किया जरा गौर करो। कितनी बेटियां हैं, बाप अपनी बेटी से ढंग से बात तक नहीं करता। जवान बेटी से बाप बात करना भी अपनी इंसल्ट समझता है। बाप घर में आता है, बेटी जल्दी से कमरे में चली जाती है, बाप को देख के डर जाती है। ओ लोगों, बाप बेटियों को डराने वाला नहीं, बाप बेटियों से प्यार करने वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बाप थे बेटी। हजरत आयशा फरमाती हैं, बुखारी की रिवायत है, जब हजरत फातिमा आती थी, नबी की बेटी जब आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी का वेलकम करते थे, स्वागत करते थे, खड़े हो जाते थे और कहते थे मरहबम बिबनती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो। और आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपनी सीट पर अपने बगल में अपने बाजू में अपनी बेटी को बिठाते थे। बेटी अगर है औरत तो प्यार और सम्मान के लायक है। हमारे यहां तो साहब कहते बेटी पराया धन होती है, ये होगी किसी के यहां कहावत। हमारे यहां बेटी कभी पराई नहीं होती है, माफ कीजिए। इस्लाम में बेटी कभी पराई नहीं है। ससुराल चली गई है, किसी की बीवी बन चुकी है, किसी की मां बन चुकी है, मगर मां बाप से उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता है। और मैयारपुर वालों, तुम बेटियों को जहेज देते हो, काश कि तुमने जहेज बन करके बेटियों को वरासत में उनका हक दिया हो। जाओ बिहार और कटिहार के किसी भी आलिम से सवाल करके पूछो कि भाई अपनी बहन का हक दिए बगैर और बाप अपनी बेटी को जायदाद में वरासत में उसके हक से महरूम करके अगर हज करने जा रहा है, उम्रा करने जा रहा है, क्या उसका उम्रा कबूल होगा अल्लाह ताला के? जाओ फतवा पूछ लो। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि चाहो तो अमल कर लो। अल्लाह ने कुरान में जब वरासत बयान की, फरमाया वतिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो, हम जो वरासत का मसला बता रहे हैं, बेटी का इतना है, बेटे का इतना है, शौहर का इतना है, बीवी का इतना है, बाप का इतना है, माँ का इतना है, हम ये जो मसला बयान कर रहे हैं, ऐ दुनिया वालों कान खोल करके सुन लो, वतिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है, ये अल्लाह की बनाई हुई हद है। इंडिया की बांग्लादेश की बॉर्डर करीब है आपके यहां से, बांग्लादेश की बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर करीब है आपके यहां से। अगर बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान बैठे हैं, अगर इल्लीगल तरीके से कोई बॉर्डर क्रॉस करता है, फौरन सिपाही एक्शन लेते हैं। इल्लीगल तरीके से किसी को किसी दूसरे देश की सरहद में जाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह कह रहा है वरासत का जो कानून हमने दिया है, ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है, ये अल्लाह की बनाई हुई हद है, ये अल्लाह की बनाई हुई लिमिट है। इसको क्रॉस करोगे तो तुम इल्लीगल माने जाओगे। बाप के मरने के बाद भी बाप की वरासत में बेटी का हक है। हाँ, बेटे का आधा मिलेगा उसको, क्योंकि बेटा कमाता है, बेटा अपनी माँ को भी खर्चा देता है, बीवी को भी खर्चा देता है, बेटे की जिम्मेदारी रहता है, बेटे को डबल मिलेगा, मगर बेटे का आधा बेटी को भी मिलेगा, भाई का आधा बहन को भी मिलेगा। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून। इस्लाम में बेटी पराया धन नहीं होती है, माफ कीजिए। यही औरत जब बीवी बनती है, कभी आपने गौर किया निकाह का ये बंधन कितना मजबूत होता है? शौहर और बीवी के दरमियान निकाह के बाद कोई पर्दा नहीं है। जब तक शादी नहीं हुई थी एक दूसरे को देखना भी जायज नहीं था। जब तक शादी नहीं हुई थी औरत के बदन को टच करना भी हराम था। जब तक शादी नहीं हुई थी औरत के बदन को देखना भी हराम था।
और आज निकाह हो गया, सर से पैर तक वो औरत हलाल हो गई। ये निकाह की बरकत है। और इस निकाह में अल्लाह का नाम लेकर खुतबे निकाह पढ़ के काजी साहब इजाबो कबूल कराते हैं, मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ के दुल्हा से कहते हैं कि मैं तेरा निकाह फला के साथ कर रहा हूँ।